तो आप लोग मीडिया पे नहीं दिखा रहे, सोशल मीडिया दिखा रहा है। हम वादी तीरा के में मौजूद मासूम मजलूम छोटे छोटे मासूम बच्चों की कसम खा के कहते हैं, उनके खून की कसम खा के कहते हैं कि ये नेशनल एक्शन प्लान नहीं, ये धोखा है। अगर कोई दहशतगर्द शहीद हुआ तो उसकी तस्वीरें दिखाओ, उसकी तस्वीरें चलाओ, कहाँ है उसकी तस्वीरें? ये छोटे छोटे मासूम बच्चे दहशतगर्द है। शर्म आनी चाहिए नेशनल एक्शन प्लान के नाम पे तुम लोग एक मासूम बच्चों की जाने ले रहे हो। सवाल किया कि अली अमीन से इस्तीफा लेने आप जाएंगे या सिर्फ ये आपने बिल्कुल ये काबिल मजम्मत है, अगर कोई ऐसा अमल है तो आप अली अमीन से इस्तीफा लेने जाएंगे या सिर्फ यहीं पे आप बयान देंगे? जी बिल्कुल, हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ पर पहुँच के हम इस जलसे में जाके वहाँ पर शिरकत करेंगे और पूरे पाकिस्तान से, वादी तीरा से, पूरे KPK से लोग आए हुए हैं, सब अमन चाहते हैं और अमन के लिए हम सारे बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के इंशाअल्लाह हम KPK असेंबली तक जाएंगे और KPK असेंबली का भी घेराव करेंगे और उसको कहेंगे लेकिन जलसे के बाद, जलसे से पहले नहीं। सर वो तो सियासी पावर शो है। वफाक का करना चाहिए, वफाक की असेंबली का करना चाहिए और यहाँ के इदारों का करना चाहिए। जिंदाबाद। वफाक के महकमों का काम है, ये कोई KP असेंबली का काम नहीं है जो वहाँ ऑपरेशन हो रहा है। अली अमीन ने नेशनल एक्शन प्लान के इजलास में इस ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। वो KPK के वज़ीर आला हैं। मेरी बात सुनो, आप CM से नहीं लेंगे, इस्तीफे का मुतालबा नहीं करेंगे? बिल्कुल, अगर उनका कसूर हुआ तो उनसे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो ये है कि वो उस इजलास में मौजूद उन्होंने मंजूरी दी। अगर आप बात करने दे तो आपको पता होगा कि इस मुल्क में कोई भी नेशनल एक्शन प्लान हो, कोई भी असम्बली हो, कोई भी हुकूमत हो और कोई भी वफाक का फैसला हो, कौन कर रहा है आपको इस वक्त पता नहीं है? 26वीं आईनी तरमीम किसने इस मुल्क, मेरी बात सुने ना, आप मुझे बात करने दें, आपको मेरी सुन लेना 26वीं आईनी तरमीम इस मुल्क में किसने करवाई? 8 फरवरी को मैंडेट इस मुल्क में वोटर्स का किसने चोरी किया? 24 नवंबर 26 नवंबर को डी चौक में दारुल हुकूमत में नेते कारकुनान पे, पुरामन सियासी कारकुनान पे फायरिंग किसने करवाई? तो इस मुल्क में जो ऑपरेशन हो रहा है ये भी यही लोग कर रहे हैं। बता तो ये रहे हैं कि दहशतगर्द को मारा जा रहा है। ये बच्चे दहशतगर्द थे, ये खवातीन दहशतगर्द थी। अगर आप ये रवैया रखेंगे तो फिर आप उनसे क्या गिला रखते हैं कि वो इस मुल्क के अगेंस्ट जा रहे हैं, इस इदारों के अगेंस्ट जा रहे हैं? उनको तो आप दीवार के साथ लगा रहे हैं। आप बलूचिस्तान में देखें किस तरह लोगों को लापता किया जाता है। इस वक्त एक नेती सियासी कारकुन BYC को जो लीड कर रही है मारंग बलोच, क्या वो पिछले कई महीनों से जेल में नहीं है? आज मुलाकात का दिन है, वो आपको नजर नहीं आ रहा है कि आपके इदारों ने, आपके मुल्क ने, आपके मुल्क की रियासत ने ट्रकें खड़ी की हुई है सड़क में सिर्फ इस वजह से? हमने रिपोर्ट किया। आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन इसमें वफाक का कसूर है, इसमें सूबे का कोई कसूर नहीं है। ना हमारा आपसे कोई गिला, इस मुल्क में गिला जिससे वो सबको पता है। इमरान खान के नुमाइंदे हैं। बिल्कुल है। तो फिर वो रिजाइन करके किसी और को मौका नहीं देना चाहिए? क्यों रिजाइन? आप नहीं समझते कि वो नाकाम हो चुके हैं? आप ये चाहते हैं कि KP में जिस तरह समंदर का एक जजीरा होता है जहाँ सारे पोर्ट में चीजें इकट्ठी होती है, क्या आप ये चाहते हैं कि KP में जो हमारे पास एक जगह हमारे कारकुनान के लिए बची है, जो हमारे यहाँ जुल्म हमारे लोगों के साथ हो रहा है, जिस तरह खालिद खुर्शीद को साबिक वजीर आला है यार, आप 40 साल की सजा सुनाते हैं, आपको पता नहीं है कि वो वहाँ है? तो कहाँ जाए हम लोग? एक KP में भी आप लोग हमें स्पेस नहीं दे रहे। हमने वोट वहाँ लिया है, हम कोई वोट छीन के वहाँ नहीं बैठे, हमारा वोट छीना गया इस मुल्क में। का नहीं है, आपके सामने एक CM यहाँ पे आता है, कैसे चोज को रोकता है। इसका मतलब है कि जमहूरियत के नाम के ऊपर ये जो डिक्टेटरशिप हमारे ऊपर नाजिल की गई है, आपको भी पता है, मीडिया वाले हिम्मत करें उन लोगों के ख़िलाफ़ बोलें। ये सिर्फ हमारा इशू नहीं है, PTI का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है, हर एक पार्टी का इशू है। आज अगर ये हमारे साथ हो रहा है, हमारे CM के साथ हो रहा है या हमारे लोगों के साथ हो रहा है, भाई एक आईनी कानूनी हक है, भाई आप अपने भाई के साथ मिल सकते हैं, मुलाकात दे है। तो ये देखें, कंटेनर लगा के रास्ते बंद करके सारा दिन, आज ये आपके सामने तक करोड़ों वोट लेने वाले नुमाइंदे रोड के ऊपर आके अवामी असम्बली लगा रहे हैं। तो असम्बली क्यों बनाई गई है? तो इन असम्बलियों को फिर ऐसे ही वो कहते हैं कि भी शाकिर शुजाबादी का एक शेर था कि भी तो इंसाफ दा परचम तलो इंसाफ विकदा पे, इन्हें सब अदालतों को मामला उड़ा दे। वो हक तो यही बनता है, जब आप अवामी नुमाइंदों को आप नहीं छोड़ेंगे असम्बलियों के अंदर, हकूक़ की आवाज़ नहीं छोड़ेंगे, मेरे ख्याल से बलूचिस्तान में क्या इशू बना? से वफा करो, खान को रिहा करो, हम तेरी इंशाअल्लाह सवाल करा क्या? KP 16 नवंबर को राजा साहब, मंगल का दिन है, मुलाकातों का दिन है, लेकिन रास्ते बंद हैं, आज फिर मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। ऐसा ही है जी, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, लेकिन हम तो आते रहेंगे। ये हक है, खान साहब का हक है, बहनों का हक है, मुलाकात हो, वकला के साथ मुलाकात हो,
तो हम बिल्कुल आएंगे जी, कि हमारा हक है। आज पंजाब असम्बली का इजलास यहाँ पे होने जा रहा है। देखते हैं जी, हमारे बहुत से दोस्त यहाँ मौजूद हैं पंजाब से, हमारे हकीकी MPs मौजूद हैं, तो अगर वो कोई बात करना चाहते हैं तो ज़रूर करेंगे। पेशावर के जलसे के हवाले से बताइएगा कि वो भी जो है वो पहुँच आया। और हाँ जी, इंशाल्लाह तैयारियाँ हैं जी, 27 तारीख को बड़ा जलसा होगा पेशावर। आज सर GHQ हमला केस का समाअत थी, तो थोड़ा सी तफसीलात उसकी भी बताइएगा। जी, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं गया था सुबह, वहाँ पे उन्होंने खान साहब को पेश नहीं किया, उनको अडयाला जेल में किसी कमरे में बिठाया हुआ था। व्हाट्सएप कॉल मिलाई गई जिसमें ना उनको आवाज़ हमारी आती थी ना उनकी आवाज़ हमें आती थी, और कहा गया कि इससे कानून के तकाजे पूरे हो गए हैं, ये वीडियो लिंक है। तो बिल्कुल ही मज़ाक़ा खेज़ सूरत हाल थी, ये किसी किस्म की ये कानूनी ट्रायल नहीं है। हम इसके खिलाफ अदालत में भी जाएंगे और जो भी है एहतजाज हम करते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 500-600 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ, हमारे लोगों के कारोबार तबाह हुए। खैबर पख्तूनख्वा से टूरिस्ट छोड़ के चले गए, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में टूरिस्ट नहीं आ रहे थे, हमारे दुकानदारों से कोई चीज़ खरीदने वाला नहीं था। 50 लोग इकट्ठे होते तो डरते थे कि बम धमाका ना हो जाए। लेकिन फिर जब इमरान खान साहब आया, वो टेररिज्म का सफ़र हम टूरिज्म की तरफ लेके गए। हमारे दौरे हुकूमत में 25 लाख लोग पंजाब से टूरिज्म के लिए आए। स्वात के लोगों की, या जो टूरिस्ट हमारे एरियाज थे, उनकी इकॉनमी बढ़ी, वहाँ पे कारोबार बहाल हुआ, वहाँ पे खुशहाली आना शुरू हो गई, मोटरवेज बन रही थी वहाँ पे। और अब दोबारा हमें उस जंग की तरफ धकेल रहे हैं कि जिस जंग में हमारा कसूर नहीं है, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का कोई कसूर नहीं है। हम 15-20 साल तक, आप लोगों में से कोई गया हो या जो सूबे का हो, हम 3-3 घंटे तक लाइनों में खड़े रहे चेकिंग के नाम के ऊपर। हमारे ख़वातीन जो कभी घर से बाहर नहीं आई थी, गाड़ियों से उतार के उनकी तलाशें हुई हमारे खैबर पख्तूनख्वा में। और हमसे क्या चाहते हैं आप लोग? तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब आम बेगुनाह शहरी शहीद होते हैं, तो उसका रिएक्शन आता है। और रिएक्शन क्या होता है कि वो रियासती इदारों से नफरत शुरू कर देती है। जी सर, थैंक यू। जब बात करेगा तो क्या होगा? अडयाला जेल के देख लो ऑफिस से मुनासिर। इमरान खान चलते जाए इमरान खान आप भी चले